खुदावंद यस्सु अल मसीह के मोहब्बत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। अजीजों, इस आयत मुबारका में जिंदा खुदा वादा कर रहे हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। तो अजीजों, इस आयत मुबारका को आज तक हम सब इसी नजरिए से पढ़ते, सुनते और समझते आ रहे हैं कि जिंदा खुदा ने वादा इस आयत मुबारका में किया है कि जहां 2 या 3 शख्स प्रस्तिश, दुआ या कलाम को पढ़ने के लिए जमा होते हैं वहां ही जिंदा खुदा मौजूद है। मगर अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं है। इस आयत मुबारका में जो जिंदा खुदा वादा कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इस आयत मुबारका में जो जिंदा खुदा वादा कर रहे हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। तो अजीजों, क्या एक ईमानदार शख्स की प्रस्तिश और दुआ को सुनकर पाकरूर जिंदा खुदा तख्त नशीन नहीं होंगे? सवाल ये है कि क्या एक ईमानदार जब खिलवत में प्रस्तिश या दुआ कर रहा है तो उस एक ईमानदार की दुआ या प्रस्तिश को सुनकर पाकरू या जिंदा खुदा तख्त नशीन नहीं होंगे? जी हाँ अजीजों, बिल्कुल। जब एक ईमानदार शख्स भी खिलवत में जिंदा खुदा की प्रस्तिश या दुआ के लिए झुकता है तो पाकरू जिंदा खुदा वहां भी मौजूद है, हाजिर है और तख्त नशीन है उस एक ईमानदार की दुआ और प्रस्तिश को सुनकर भी। तो अजीजों, बहुत सी एग्जाम्पल किताब मुकद्दस में भरी पड़ी है, मगर चंद 1-2 एग्जाम्पल आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। जब मुकद्दस एलिया नबी पहाड़ पर खिलवत में जिंदा खुदा के हजूर दुआ कर रहे हैं तो जिंदा खुदा उस अकेले ईमानदार एलिया नबी की दुआ को सुनकर तख्त नशीन हुए। जब मुकद्दस मूसा अकेले खिलवत में पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं जिंदा खुदा के हजूर तो जिंदा खुदा उस मुकद्दस मूसा नबी अकेले ईमानदार की दुआ को सुनकर भी तख्त नशीन है पहले ही से। जब मुकद्दस दानियल नबी दुआ कर रहे हैं खिलवत में, तन्हाई में, हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा खिलवत में झुकते हैं तो जिंदा खुदा वहां भी मौजूद है। जब मुकद्दस मूसा नबी, जब मुकद्दस एलिया नबी, जब मुकद्दस दानियल नबी और जब मुकद्दस दाऊद नबी खिलवत में पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाकर
खिलवत में प्रस्तिश कर रहे हैं, तो जिंदा खुदा उस मुकद्दस मूसा, दाऊद, एलिया, दानिएल नबी की प्रस्तिश और दुआओं को सुनकर तख्त नशीं है। तन्हाई में भी पाक रूह मौजूद है, अकेले ईमानदार की दुआ को सुनकर भी। तो अजीजों, फिर जिंदा खुदा का ये जो वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में मौजूद हूं। इस आयत मुबारका का नजरिया हकीकत में जिंदा खुदा का, इस आयत मुबारका का नजरिया और जिंदा खुदा का नजरिया इस आयत मुबारका को लेकर क्या है। आए मिलकर इस आयत मुबारका का कॉन्टेक्स्ट, मतन और सियाको सुबाक जिंदा खुदा के नजरिए से सीखते हैं। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो इसी मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की अंजील मुकद्दस उसका 18 बाब और उसकी 15 और 16 आयत का मुताला करें तो खुदावंद यस्सू अल मसीह बयान दे रहे हैं कि अगर तेरा एक भाई गुनहगार है, गुनाह करता है, तो 2 या 3 गवाहों को ले और उनकी गवाही जो है, 2 या 3 गवाहों की जो गवाही है वो सच्ची साबित ठहरेगी, वही मकबूल होगी। और वो जो 2 या 3 गवाह होंगे, जब वो मेरे नाम पर हक पर गवाही देंगे उस एक गुनहगार के खिलाफ, तो मैं भी उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। ये है जिंदा खुदा का वादा। और ये बात हकीकत में खुदावंद यस्सू अल मसीह मुकद्दस मूसा नबी को दी गई जिंदा खुदा की पाक शरीयत के मुताबिक खुदावंद यस्सू अल मसीह बयान दे रहे हैं इस बात को लेकर। क्योंकि जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की अंजील मुकद्दस उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत को जब हम पढ़ें तो वहां भी खुदावंद यस्सू अल मसीह यही बात की गवाही दे रहे हैं कि मुकद्दस मूसा नबी की तुरैत में भी लिखा है कि 2 लोगों की गवाही, 2 शख्स की गवाही मिलकर मकबूल और सच्ची साबित होगी। जी हाँ अजीजों, ये है इस आयत मुबारका का सियाको सुबाक, मतन, कॉन्टेक्स्ट, जिंदा खुदा के नजरिए से जिंदा खुदा का जो वादा है कि जहां 2 या 3 गवाही देने के लिए मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, हक की गवाही देने के लिए मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। मैं भी, जिंदा खुदा कह रहे हैं, मैं भी उन गवाहों के दरमियान में मौजूद होऊंगा। अजीजों, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की अंजील मुकद्दस उसका 18 बाब और उसकी 6 आयत से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हकीकत में हमें तमाम सच्चाई जो है उसकी समझ आ जाएगी कि खुदावंद यस्सू अल मसीह किस बात को बयान करते हुए हकीकत में जो नजरिया पेश करना चाह रहे हैं उस सच्चाई से हमारी वाकफियत हो जाएगी। ये है खुदावंद यस्सू अल मसीह का नजरिया और इस आयत मुबारका का सियाको सुबाक, कॉन्टेक्स्ट और मतन। उम्मीद है कि आपके वसीला से इस आयत मुबारका की सच्चाई आने वाले कल को बहुत सी रूहों तक पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी नहीं, बल्कि मेरा ईमान है कि इस आयत मुबारका की सच्चाई जिंदा खुदा के नजरिए से आप
के वसीला से बहुत सी रूहों तक आने वाले कल को पहुंच चुकी है। तो मेरी दिली दुआ है आप सबों के लिए कि जिंदा खुदा की मर्जी, जिंदा खुदा के नजरिए से आप सबों की जिंदगियों में अब से लेकर अब तक पूरी होती रहे। आमीन।